यही सवाल आपसे बार बार, फेवर क्यों सीमा हैदर का? नहीं, ना तो हम उसके फेवर में हैं और ना इस उसमें है। एक कानून का जो अपना मुस्लिम है इसलिए कुछ लोग फेवर कर रहे हैं क्या? और उसके मुस्लिम और माजिद हैदरी, फैज खान इसलिए फेवर कर रहे हैं कि मुस्लिम है? मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का मसला नहीं है। अगर एज ए मुस्लिम की आप पूछते हैं तो उसे अपने शौहर से पहले तलाक लेना होता। अब उसने कोई भी कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया, गैर कानूनी रास्ता है। और हमारे देश की आप हमारी सभ्यता तो देखिए, हमारा धैर्य तो देखिए कि हम तो दुश्मन के साथ भी इस तरह से बर्ताव करते हैं कि वो महिला होने के नाते उसका सम्मान हो रहा है। मगर जो कानूनी प्रक्रिया है, आप ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही फैसला होगा। अगर कानूनी तौर से ये गुंजाइश निकलती है कि वो यहाँ रहे और अगर ये होती है तो वहाँ जो हमारी संज्ञा होती है एक दूसरे से, वीजा अप्लाई करना चाहिए था। हाँ, करना चाहिए था। उसने गलत काम पहले वाला ग्राफिक्स रखिए, गलत काम किया है। पाकिस्तान भेजना चाहिए फैज खान, गलत काम किया उसने। एक तो पाकिस्तान, ऊपर से वहां से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश। पाकिस्तान का किस तरीके से हाथ भारत में आतंकी हमलों में रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। उसके बाद भी आप कह रहे रहने दो। रहने इसलिए दो, हमें पता है यदि किसी को वहां भेजेंगे तो उसको मार दिया जाएगा, उसके चारों बच्चों को भी मार दिया जाएगा। या तो यूएनओ की किसी एजेंसी को आप सौंप दिया जाए या फिर उसे यहीं पर रहने दिया जाए। हमारी सुरक्षा एजेंसियां मजबूत है, पता है, दिल्ली पुलिस को पता है और उन्हें सारी जानकारी है। कोई ऐसे आईएसआई का आके ऐसे खुलेआम यहाँ पर नहीं घूम सकता। और अभी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कहने का मतलब ये कुछ कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से सीमा यहाँ पे आई और जिस तरीके का पूरा ड्रामा किया, आप देखिए कि कैमरे के सामने वो जो इश्क कर रही थी, क्या ये हिंदुस्तान की तहजीब? क्या इस तरीके से यहाँ कोई फिल्म चल रही थी? अगर वो आई थी तो कम से कम हिंदुस्तान का, अगर उसने पटका पहना था तो पटका पहन के जिस तरीके किया, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। आपको क्या आपत्ति है? अपने काम से काम रखिए। नहीं, अपने काम से काम क्यों रखे? क्यों अपने काम से काम रखे? क्या बात कर रहे हो भाई? माजिद, तुम जो है दोहरे चरित्र वाले लग रहे हो। रख लीजिए, आपको इतनी मोहब्बत दोहरे चरित्र के लग रहे हो तुम। अरे अपने घर पर रख लीजिए। मैंने तुमसे भी पूछा था, आपको इतनी मोहब्बत है, आप रख लीजिए सचिन को भी और उसको भी, सीमा को भी, और ये भी रख लेंगे फैज साहब अपने घर में। मगर हिंदुस्तान में नहीं रहेगी वो। हिंदुस्तान से वापस भेजना पड़ेगा। ये हमारी जांच एजेंसियों का मामला है, हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकता है ये। मोहम्मद अतीक, ये वो लोग हैं जो भारत के हिस्से को मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। भारत का कोई हिस्सा मिनी पाकिस्तान नहीं है। क्या बात करते हो? कई बार बोलते हो मिनी पाकिस्तान। समय कम है, मिनी पाकिस्तान नहीं है। पूरा भारत है, अखंड भारत है, साजिश करते हो। अखंड भारत है। मोहम्मद अतीक की आखिरी टिप्पणी, ये जानते हुए कि पाकिस्तान मुल्क से आई, ये जानते हुए कि पाकिस्तान का किस तरीके से आतंकी हमलों में हाथ, ये जानते हुए कि पाकिस्तान कैसे टेरर एक्सपोर्ट करता है, उसके बावजूद माजिद हैदरी और फैज खान सपोर्ट कर रहे हैं बार बार। तो क्यों ना भेजे भाई? इतनी मोहब्बत है क्या पाकिस्तानी सीमा हैदर से? देखिए, मैं किसी मजहब के बारे में नहीं पढ़ना चाहता, वो क्या मजहब इख्तियार कर रही है, उसका क्या मजहब था। मैं ये जानता हूं कि हमारी देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा में अगर उसका आशिक खतरा बन रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो फर्जी जो ये लोग मोहब्बत का राग अलाप रहे हैं, वो क्यों अलाप रहे हैं, उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको भी मुझे लगता है देखना जरूर चाहिए कि भाई इतना आपको इतना मोहब्बत प्यार क्यों उमड़ रहा है। आपको अपने देश से मोहब्बत नहीं है, आपकी मुल्क की सुरक्षा से मोहब्बत नहीं है। आपको एक महिला है, ठीक है, एक महिला है, वो भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, वक्त कितना ही है। सवाल सिर्फ ये था कि आपके घर में कोई इलीगल तरीके से घुसेगा तो आप क्या करेंगे, लेकिन फैज खान आप और माजिद हैदरी नहीं जवाब दे पाए ठीक से।